को भी जय हो और टीम को भी आपकी जय हो, ये जय जय हो। तो शनि महाराज कई दिनों बाद आज यहाँ दर्शन करने को मिले हैं। ये शनि महाराज आपका होना भी जरूरी है, लेकिन अब डिरोना ये चाहता है कि भाई ये डिरोना का 5 साल का शनि उतरे, इसलिए आप हम पे कृपा करो और इस शनि महाराज को जहां ले जाना वहां ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शनि लगा हुआ है, महाराज तो ये नहीं है। तो मैं सम्मानित मंच उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों और प्यारे बच्चों, और हमारा आरटीओ कहाँ गया? कमल भी है, नहीं वो तो हर बार लगाता है, उसका तख्त अलग लगता है। हाँ, वो जाना ही पड़ती है, चाहे आधे खरेज को प्रोग्राम कैंसिल हो जाए वो कोई नहीं उसका बोले अरे आऊंगा बैठ जाते। वो देखते हैं हमारे बीच में रामगढ़ जी भी, पायली साहब भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी सम्मानित पूनिया जी की और चेयरमैन साहब और सब लीडरशिप पूरी, ये कहें कि एक बगीचा है जिसमें हर तरीके का फल और फूल है। इस बगीचे के ऊपर आप देखेंगे, अपनी नजर डालेंगे, वो नेता हैं और मेरे सामने भी बैठे हैं, उधर भी उज्जवल खान जी और उनकी पूरी टीम बैठी है। वो लोग हैं जिन्होंने इस डिडवाना में पंचायत राज के माध्यम से और अपने राजनीतिक सेवा के माध्यम से इस डिडवाना को आगे बढ़ाने का काम किया। ये चुनाव जो है, ये चुनाव अलग परिस्थितियों में हो रहा है। यहां मैं 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। पिछले चुनाव में मुझे टोंक भेजा, मैं पार्टी का आदेश मान करके और मैंने वो चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी रहा, लेकिन 5 वर्ष तक मैंने बहुत ही सब्र के साथ में इस डिडवाना की जनता के साथ जो अत्याचार हुआ और अन्याय हुआ उसको इसलिए देखता रहा कि ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों को 2018 में चुनाव लड़ाया। और अपन बीच बीच में बोलेंगे तो कहेंगे कि भाई जब दूसरी टीम यहाँ तैयार हो गई तो आप पंचायती क्यों कर रहे? और आपने देखा होगा यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों रात में एक ही थे। 12 बजे बाद के फोन उठाओगे तो लगेगा कि जमीनों के धंधे में दोनों संलिप्त थे और मिलकर के काम कर रहे थे। ऐसा पक्ष विपक्ष 199 विधानसभा में हमने कहीं नहीं देखा, ये सिर्फ डिडवाना में। और उसी का परिणाम हुआ, जब विपक्ष कमजोर हुआ और विपक्ष सहयोगी के रूप में आया तो हमारे एमएलए साहब को इस बात का गरूर और घमंड हो गया कि मैं 40,000 वोटों से जीता हुआ हूं, मुझे यहाँ कौन हरा सकता है? तो मेरा मैदान साफ है, क्योंकि जो विपक्ष है वो तो रात को मेरे से मिलता है और पक्ष है उसको मैं रौंदता हुआ। जो लोग उनके पिताजी के जमाने के थे, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया, जिन्होंने इस पंचायत राज में कोई सरपंच रहा, कोई पंचायत समिति सदस्य रहा, कोई है, कोई जिला परिषद रहा, अलग अलग पदों पर रहते हुए काम करने का जो काम कर रहे थे, उन लोगों का भी धीरे धीरे अपमान करते। चुनाव आया, दोनों पार्टियों ने उन्हीं पुराने खिलाड़ियों को उतार दिया, आतिशबाजी छूटी कि साहब अब तो मजा आ गया, हमने जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको खत्म कर दिया, बीजेपी में ऐसा दम नहीं रहा, तो अब हमारे सामने कौन है? तो 3 दिन तक खुशियां मनाते रहे, उन लोगों को कहा अब चले जाओ अपने घरों को, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है और आराम करो। लेकिन ये नियति को कुछ और मंजूर था। हुआ यही, जो पुराने सारे कांग्रेस के लोग थे, जो समय समय पर अपना योगदान दे रहे थे इस क्षेत्र में विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी पुरानी टीम थी, जिसमें भी भावेश ओझा जी यहाँ अभी शायद फ्रेश होने गए, उनसे लेकर पूरी टीम, और मैं ये कहूं सबसे वयोवृद्ध
भवनाराम जी सुक्का से लेकर के ये पूरी टीम, इस टीम ने, और अभी आपने देखा होगा राजू चांदवासनी जो बसपा और हमारे कौन सी सेना है वो भीम सेना, उनकी लीडरशिप करने वाले लोग भी हमारे साथ आ गए, कांग्रेस की पूरी टीम साथ आ गई, बीजेपी की पूरी टीम साथ आ गई, और आरएलपी जो यहाँ उदय कर रही थी उसके सारे युवा साथी साथ आ गए और उन्होंने आग्रह किया कि ये डीडवाना का जो विकास रुक गया ये वापस कैसे चालू, उसका रास्ता निकालो। मेरे का चुनाव लड़े, बोले साहब जो जिसको मैदान में उतारा गया है उसके बस की बात नहीं है कि ये जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको वो रोक सके। उसको रोकने के लिए आपको एक बार जनता के कहने से मैदान में उतरना पड़ेगा। मैंने कहा मैं भी 25 वर्षों से एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल मंत्री रहा, विधायक रहा, मेरे लिए संभव नहीं। तो इन सब लोगों ने कहा कि अब तक तो चुनाव आपकी पार्टी के आदेश से और अपनी मर्जी से लड़े हो, लेकिन अब ये चुनाव डीडवाना की जनता की मर्जी से आपको लड़ना पड़ेगा। डीडवाना की जनता आपको चुनाव लड़ाएगी। तो दोस्तों ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा, ये उम्मीदवार यूनुस खान नहीं है। यहाँ उम्मीदवार अगर कोई है तो वो है डीडवाना की जनता। डीडवाना की जनता ही चुनाव लड़ेगी। अगर हम श्रीनाथ जी की बात करें, उधर कहते हैं कि श्रीनाथ जी देने वाले और श्रीनाथ जी लेने वाले। यहाँ भी डीडवाना में क्या हो रहा है, जनता ही लड़ रही है, जनता ही लड़ा रही है, जनता ही जीतेगी और जनता ही जीतेगी। ये जो चुनाव है ये चुनाव जनता का है, ये जन आंदोलन बन गया। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये चुनाव जो पिछले 5 वर्षों में जो अन्याय अत्याचार हुआ, भय और भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया कि जनता परेशान हो गई। कहीं भी थाने में जाओ तो पर्ची, एसडीएम कोर्ट में जाओ तो पर्ची, नगर पालिका में जाओ तो पर्ची, पंचायत समिति में जाओ तो पर्ची। अगर पंचायत में भी कोई काम हो, अगर सरपंच को भी मेट लगाना हो, नरेगा में लेबर लगानी हो या कोई और काम करना हो तो वहां भी हमारे एक बंगला है अस्पताल के सामने, वहां से पर्ची आती है। अरे एमएलए साहब, जनता ने आपको सरपंच नहीं चुना था, आपको एमएलए चुना था इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप इस क्षेत्र का विकास करोगे और शासन और प्रशासन से योजनाएं लाओगे। योजनाएं लानी तो बंद हो गई, छोटे छोटे कामों में भ्रष्टाचार फैल गया, 10%, 20%, और हड्डियों के ठेके, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का ठेका भी 40% कमीशन पर अगर कहीं छूटता है तो वो है डीडवाना की नगर पालिका में छूटता है। तो ये जो अखंड भ्रष्टाचार हो गया, लोगों ने कहा ये भ्रष्टाचार जब ही खत्म होगा जब हम सब मिलकर के चुनाव लड़ें। तो ये चुनाव अब मेरे अकेले का चुनाव नहीं है, और मैं जनता के सामने ऐलान कर रहा हूँ, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये चुनाव मैं मेरे बलबूते पे जीत जाऊं। हाँ, ये जरूर है कि जब मुझे सेवा का मौका मिला तब मैंने 5 वर्ष 10 वर्ष अलग अलग 5 वर्षों में यहाँ विकास का काम करने का प्रयास किया। जो हिमालय का मीठा पानी है उसमें गिलहरी जितना योगदान, जिस तरीके से राम सेतु बना, उसमें जब वो बन रहा था तो गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ ला करके डाल रही थी, तो लोगों ने कहा कि तेरे इस कंकड़ से क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा फर्क पड़े या नहीं पड़े, मेरे प्रयास की सराहना होगी। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये पानी सब लोग मिलकर आए होंगे, सारी सरकारें मिली होंगी, अलग अलग सरकारों ने योगदान दिया होगा, लेकिन कहीं न कहीं इस पानी को लाने में मेरा भी भागीरथी प्रयास था, और उस प्रयास से आज इस क्षेत्र में हिमालय का मीठा पानी आया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार चली गई, मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, और इन एमएलए साहब को लगा कि ये जो इस परियोजना के 720 करोड़ रुपए हैं ये हमारे हैं। उन्होंने जनहित को नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा छोटा जीप किसकी लगेगी, ठेका किसको मिलेगा, मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, कमीशन कितना मिलेगा, इसमें और पाइप को डालने में ये लग गए। और आज उसका परिणाम ये है कि डीडवाना प्यासा बैठा है। ये खरेस जिसमें पानी आना चाहिए था, आज खरेस प्यासा बैठा है। लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानी ये है कि माता बहनें बैठी, शाम को जब खाना बनाने लगे
बिजली चली जाती है, सुबह बिजली चली जाती है, पानी नहीं आता है, 8-8 दिन तक नहीं आता। ये शहर के लोग बैठे, पार्षद भी बैठे यहाँ शहर में। रामगंज जी, आप जिस गली मोहल्ले में जाओ, लोग एक ही बात, ये चेयरमैन साहब बैठे, खुद चेयरमैन रहे यहाँ के, कांग्रेस से रहे, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इनको भी पूछे, ये पूनिया जी रहे, ये मैं जब एमएलए था, मंत्री था, तो ये मतलब जो है सरपंच थे, समिति सदस्य भी रहे, इन्होंने भी अपने मोलासर में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या हुआ, मोलासर में जमीनों का कारोबार पनप गया, कब्जे होने लगे, विकास रुक गया। और नगर पालिका में मैंने चेयरमैन साहब का नाम इसलिए लिया कि नगर पालिका क्षेत्र में जो पीने का पानी आता है, उसमें सीवरेज का पानी भी साथ आता है। दुर्भाग्य है ये भी कि आज जनता गंदा पानी पी रही है। दुर्भाग्य है कि 8 दिन से पानी आ रहा है। इसलिए इन सब चीजों के बदलने के लिए, इस शनि जो हमारे लग गया, उसको हटाने के लिए 25 तारीख को हम सब मिलकर के मतदान करेंगे। और इस मतदान के माध्यम से, वैसे तो चुनाव आयोग का मतदान दिवस है, ये 25 तारीख चुनाव आयोग का मतदान दिवस है, लेकिन ये डीडवाना की जनता इसको मुक्ति दिवस के रूप में मना करके इस अलमारी पर वोट डालेगी और इस डीडवाना को मुक्त रहेगी। ये अभियान है। अब कहते हैं कि साहब वो जाति का है, ये धर्म वाले का है, यूनुस का उस धर्म से आता है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, इस डीडवाना का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, चप्पा चप्पा, हर व्यक्ति, हर मतदाता, 10 में से 7 आदमी एक ही बात बोल रहे हैं कि अब की बार तो ये मैंने तो गया।